तो उला हमनी के जमीन लगले, वो सब हमनी खेती बाड़ी करा लिए, जहाँ से हमनी के घर परिवार जीविका उपार्जन व्यवहार है। लेकिन आज वहाँ कहीं NTPC आई गलो, कहीं CCL आई गलो, कहीं तोर जाए के पतरातू के PTPS आई गलो, तो कहीं जिंदाल आई गलो। तो आज वो सब जमीन के अगर अखनी अधिग्रहण कर ले, पूरा ऐसा ना है कि हमनी के राज्य में ही विस्थापन है। विस्थापन जर्मनी में भी है, विस्थापन फ्रांस में भी है, और हमनी से बढ़िया कोयला ऑस्ट्रेलिया में मिले, विस्थापन ऑस्ट्रेलिया में भी है। लेकिन वहां नियम है कि आप जिसका जमीन ले रहे हैं, पहले जो भी मीटिंग सीटिंग करिए, और जिसका जमीन है उसको जमीन के बदले जमीन दीजिए। कि है सकल मान के चल बहुत जान के ऐसा कंडीशन है कि कोई भी इतना मान के चले इतना बड़ा डैम है जकर में 25 गांव डूब गए, तो बहुत सारा आदमी के सारा जमीन खत्म हो गए। अब अगर विस्थापन के एवज में अगर मुआवजा भी दिले, तो मुआवजा मान के चल प्रति एकड़ अगर 10,000 रुपया दे दिले, और कोकरो 4 एकड़ जमीन है और 10 चौक 40,000 भले 4 एकड़ के, कि तखन जमीन के रेट भी तो बहुत सस्ता सुविधा है ना। 1 डिसमिल के 1.5 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया में डिसमिल ले। तो अगर मान के चल को 4-5 एकड़ जमीन 50,000 से 1 लाख में ही अगर कंपनी अधिग्रहण कर ले, और वो आदमिया कहले कि हम 50,000 रुपया लै के रांची या हजारीबाग में जाके जमीन खरीद रहा है, दोबारा खरीदे पड़ते। तो इसलिए दुनिया के तमाम देश में विदेश में विस्थापन मिले, लेकिन बहुत जगह है कि जमीन के बदले जमीन शिफ्ट कर दिले, जमीन के बदले जमीन अलॉटमेंट कर दिले। ठीक है, अगर 5 एकड़ जमीन है, अगर सरकार 5 एकड़ नहीं दिले तो संतोषजनक दे दिले, जकरा अनुपात में मुआवजा दियल गए, नौकरी दियल गए, और फैसिलिटी दियल गए कि जब तक वो कंपनी वहां रहतो CSR के फंड में, चाहे तमाम जो कंपनी के माध्यम से उसे आसपास के प्रभावित क्षेत्र में, विस्थापित क्षेत्र में शिक्षा के बात रहे, स्वास्थ्य के बात रहे, तो जाए के पानी के बात रहे, सड़क के बात रहे, बिजली के बात रहे, ये सारा व्यवस्था को करे काम करे है। लेकिन जब यह कंपनी जब झारखंड आ जाए, तो एखनी का ऐसा लगा है कि हमनी कोई इंसान ने, हमनी कोई पशु पक्षी लगी। जब यह सब कंपनी जब गुजरात भी चल जाओ, महाराष्ट्र चल जाओ, यह कंपनी गुजरात, महाराष्ट्र, हैदराबाद, कर्नाटक तक चल जाओ, एखनी के दम ना हुआ है इस प्रकार से टॉर्चर करेंगे। अब की कारण लगे वहां के लीडरशिप हमनी की तुलना में बेहतर है, या फिर वहां के जनता हमनी की तुलना में बेहतर लड़ा है, जे भी कारण है। तो चूंकि हमारी के झारखंड के ही एक माने अफसर हथोन, IAS लागतोन, वो नागपुर में अभी डायरेक्टर हो शायद WCL के, जैसे हमने यहाँ CCL हो, तो वहाँ WCL है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। वो हमारा बराबर टेलीग्राम में अपन वहाँ के जब भी काम करते रहे भेजत रहे कि देखिए टाइगर, आज हम लोग 75 लोगों को नौकरी दिए, इनका हम लोग जमीन लिए थे, इनको हम लोग आवास बना के दिए, हम लोग आवास पहले दिए, उसके बाद फिर उनका घर तोड़े, पहले आवास दिए। चूंकि पहले हम लोग एक सर्वे किए, उस सर्वे में इतना गांव आया, इतना गांव का इतना प्लॉट नंबर का अधिग्रहण होना था, तो हम लोग उससे पहले उनको कर दिए आवास देके। लेकिन हमने क्या की, वो नियम आई गलो, बुलडोजर चले लगलो, लाठी डंडा चले लगलो, गेली तो केस मुकदमा कर देबो, शासन प्रशासन मिलके आरो रैयत के माए बहन के इतना गंदा इतना भद्दा गाली देतो कि मन करतो कि छतियां चढ़ के गर्दना नोच दे। लेकिन की करमी, कानून हो, लाठी डंडा होकर यहाँ, शासन प्रशासन होकर यहाँ, बंदूक होकर यहाँ, हमने यहाँ बस लाचारी और बेबसी माच गेलो। बिल्कुल इतना हमार जमीन और उल्टा रैयत के इस किस्म के गाली देते नखनी कि लगतो कि मने नृत्य मचेर देवे। लेकिन आदमी मजबूर है, कानून होकर यहाँ, व्यवस्था होकर यहाँ, सारा तंत्र होकर यहाँ, आदमी लाचार भेजा है। तो आज एखनी के कम से कम तो इस विषय के जानना चाहे, कम से कम जो यहाँ कंपनी है, यह कंपनी जब गुजरात में जिस प्रकार के वहां के रैयत से भेदभाव कर रहा है, यह कंपनी जब अन्य प्रदेश में जाए तो इस प्रकार से किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। लेकिन आज हमनी के झारखंड के कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी रहा है, कोई ना कोई कमी रहा है, जो आज हमने की दशा भले। इसलिए आज क्या विस्थापन नीति है? झारखंड में विस्थापन नीति नहीं है। पुनर्वास आयोग गठन भी बिल्कुल सब शिथिल पड़ चुका है। इस पिछला सत्र में सवाल उठा था, तब माननीय मंत्री दीपक बुरवा जी ने खड़ा होकर जवाब दिया था कि 90 दिनों के अंदर विस्थापन नीति और पुनर्वास आयोग का गठन करेंगे। लेकिन 90 दिन से ज्यादा हो चुका है, न विस्थापन नीति को परिभाषित कर पाए हैं, न ही पुनर्वास आयोग का गठन कर पाए हैं। तो झारखंड में फिलहाल ये 2 नीतियां जिससे रैयतों को फायदा मिलेगा, अभी ये लोग मरना स्थल
एकदम मृत्यु में समा चुकी है। तो इस बार का भी जो सदन चलेगा उसमें अभी हम जस्ट रांची इसीलिए गए थे, हम अपना सवाल बनाने के लिए गए थे, और गैर सरकारी संकल्प जो अंतिम दिन होता है उसमें हम विस्थापन को ही सवाल बना के आए हैं, और 7 तारीख को उस दिन बहस होगा, और उस दिन बहुत जोरदार बहस होगा, विस्थापन के मुद्दे पे होगा।